फाउंडेशन एकेडमी। फाउंडेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का जो नया हम सीरीज शुरू की है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं कूलम्ब के पास। किसके पास? कूलम्ब के पास। अब इसके पास हम पहुंचे क्यों है, पहले मैं उसका कारण बताऊंगा कि इसके पास हम पहुंचे क्यों है, हमने इसके पास पहुंचने की जहमत क्यों उठाई। ठीक है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूं कि चार्ज क्या होते हैं ना, चार्ज बता चुका हूं आपको, और चार्जों के पीछे एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, वहां तक बात करी थी हमने। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे। अगर आप भूल गए हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हो। अब आप देखो एक बार, हमें पता है कि एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक चार्ज है, आवेश है बोले तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने आपको वहां समझाया था कि दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इधर भी और इधर को। इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण या रिपेल। ठीक है, दूसरा एक चार्ज पॉइंट ये है नेगेटिव, एक चार्ज पॉइंट ये है नेगेटिव, एक स्थिर बिंदु आवेश ये है, एक स्थिर बिंदु आवेश ये है। इसे आप Q1 मान सकते हो, इसे आप क्या मान सकते हो Q2, इसे आप क्या मान सकते हो Q1, इसे क्या मान सकते हो आप Q2। ठीक है, इसे डैश मान लो, चलो आपकी मर्जी है, कन्वेंशनली कर सकते हैं हम ये। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है हमारी। और एक चीज देखें, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, इसे Q मान लो, इसे Q डैश मान लो, तो एक दूसरे क्या काम करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी थी पहले चार्ज के अबाउट, चार्ज के बारे में, है ना, कि ये क्या काम कर सकता है ना, बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, काम कर सकता है। अब यहां से तो बात ठीक है, लेकिन यहां से आगे में रियलाइज हुआ कि भाई हम ये तो पता लगा है ये वहां जा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, क्या हम ये पता लगा पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच फोर्स लग कितना रहा है, तो कितना फोर्स है लग रहा है, और फोर्स वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो इसी बात को पता लगाने के लिए हमने कूलम्ब का रुख किया, कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। कूलम्ब से पहले प्रैक्टिकल किया कि अगर ये फोर्स यहाँ F है तो यहाँ भी F ही होगा, इक्वल फोर्स होगा। अगर यहाँ F है और यहाँ भी F होगा, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ कितना होगा, F होगा। ये बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी हमारी फोर्स के अबाउट। ठीक, अब कूलम्ब से प्रैक्टिकल करके आपने बताया कि भाई अगर आप ऐसा करोगे चार्ज के बारे में, तो ये Q1 और ये Q2 कितना चार्ज लगा रहा है, पहले हम सिंगल चार्ज लेके चेक करेंगे। पहला हमने पाया प्रैक्टिकल से हमने पाया कि F जो होता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो होता है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपाती Q के या Q1 के। ये चीज फिर हमने दूसरी के लिए रिलाइज किया, दूसरे के लिए भी प्रॉपर्टी है हमारी क्या, कि F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q2 के। बच्चों अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुपाती नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो आपको, यदि मैं इसे डबल कर दूं तो फोर्स ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि इसे मैं ट्रिपल कर दूं तो फोर्स ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी हम बढ़ा पा रहे हैं तो दूसरी अपने आप ही बढ़ रही है। इतनी बात समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट, फिर हमने क्या देखा भाई, अगर ये अपार्ट रखे हुए दूसरे दूर रखे हुए हैं, बेसिक सी चीज है, तो हम देखेंगे भाई कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी बस मेरे पास, क्या कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में कुछ वेरी करेगा या नहीं करेगा। चलो डिस्टेंस भी देख लेते हैं। कूलम्ब ने हमें बताया कि डिस्टेंस क्या किस हिसाब से काम करेगा, वो करेगा F, इन दोनों को जोड़कर लिख दो पहले, है ना, बाद में बात कर लेंगे इसकी। F अनुपाती 1/r², मतलब डिस्टेंस जो है व्युत्क्रमानुपाती होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उल्टी के अनुक्रमानुपाती होगी। इसको उल्टी का क्या मतलब होता है, यदि उल्टी का मतलब समझो एक बार, यदि मैं R को 2R कर दूं, R को
2r कर दूं, मतलब डिस्टेंस को और बढ़ा दूं, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या होगा, सोचो इसके बारे में। फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। स्क्वायर के रूप में अगर ये 2 का बराबर में कितने गुना रह जाएगा? 1/4 टाइप रह जाएगा। 1/4 टाइम्स हो रही है ना, तो ये इक्वेशन ये बन गई। अच्छा चलो, अब आप कह रहे हो सर आप एक अरेंजमेंट तो बना रहे हो चार्ट को रखकर, लेकिन यहाँ एक मीडियम भी तो होना चाहिए। हमने तार से जोड़ रखा है, ठीक है, हमने एयर में रख रखे हैं, ठीक है, हमने किसी कोई और मीडियम ले लिया है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे तो एक माध्यम लेंगे, या तो लेंगे माध्यम तो लेंगे, माध्यम या मीडियम तो लेंगे बेटा, वो लेंगे क्या? या तो एयर, हवा, वायु ले लो आप, या निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? ना कोई माध्यम ना हो। वैसे बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एयर को क्या मान लेते हैं? एयर को हम निर्वात मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को दोनों को जोड़ा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा? F Q1 Q2 बटे R², ठीक है। ये चीज समझ आ गई हो आपको? ये बेसिक सा मैथ है। ऊपर की टर्म ऊपर लिख दी, नीचे की टर्म मैंने नीचे लिख दी। अब मुझे क्या काम करना? अब मुझे ये जो है प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है। इसे हटाने के लिए आपको पता है क्या काम किया जाता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म ली जाती है। इसे हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म अगर ली जाओगी, उसे देखेंगे क्या होगा? F = K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K बराबर कूलाम नियतांक। क्या है? कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक है। इसकी जो वैल्यू होगी K की, वो होगी K की वैल्यू होगी 9 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट तो आपको, फोर्स की यूनिट तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इस K की यूनिट क्या होगी? देखो एक बार, K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट निकाल लेंगे तो यहां देखते हैं K = कितना आ जाएगा? F R² × Q1 Q2। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये हो गया। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसे कहीं और तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है कि F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। एक ये भी फॉर्म है, ठीक। ये 1/4 पाई ε0 = K के इक्वल है। किसके इक्वल है? K। अब नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई यहाँ ε0, नई टर्म आई, एक नया पद आया जिसे ε0 कहते हैं। क्या होती है ε0? ये होती है वैद्युतशीलता। से लिखते हैं ε0 = निर्वात में वैद्युतशीलता। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इन फ्री स्पेस। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकलती है इसकी देखेंगे। यहां वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। देखो एक बार भाई 1/4 पाई ε0 = 9 10⁻⁹ होता है ना। इसे सोल्व कर लो ना। सोल्व करके आओगे वैल्यू 8.85 10⁻⁻⁻के 12। यूनिट देखो एक बार। यूनिट देखो, ये जो है प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 पाई। प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती। वो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट
नहीं होती। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है, अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? देखो ये दोनों किसी के रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स ये हो जाएगी एसएस नोट का वैल्यू। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैथमेटिकल फॉर्म तो ये है इसकी, F इक्वल टू 1/4 पाई एफ नोट Q1 Q2 R स्क्वायर न्यूटन। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों ध्यान रखें, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर दोनों गुणा करते हैं तो अगर दोनों में से कोई भी एक बढ़ेगा, अगर दोनों में से कोई भी एक बढ़ेगा इट मीन्स फोर्स हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? यदि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ता चला जाएगा स्क्वायर के रूप में। नीचे मैं एक इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है वो बता रहे हैं, ठीक। टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना एक बार। अब मैं कूलॉम के नियम पर क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ना। न्यूमेरिकल बड़े टफ होते हैं फिजिक्स में, आप समझते हो उस चीज को, मैं नहीं समझता। मैं आपको ऐसा कहा दूंगा कि न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल अच्छे लगे, हलवा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, न्यूमेरिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, आपको याद है कूलॉम्स लॉ, याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। मजा लेना है न्यूमेरिकल करते समय, क्या लेना है? मजा लेना है, खेलना है, इंटरेस्ट लेना है उसमें। अगर इंटरेस्ट लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो रहा है। अब आप फॉलो करते रहना मुझे कि मैं क्या कर रहा हूं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो, जो चीज न्यूमेरिकल में गिवन है वो चीज लिखो। देखो एक बार क्या दिया है, ये दिया है डिस्टेंस, ये क्या है R 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्यों? कि कूलॉम जो है या न्यूटन जो है, न्यूटन कैसी MKS पृथ्वी का मात्रक होता है और ये CGS का है, तो बदलेंगे से 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या दिया है? Q1 कितना दिया है? Q1 दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलॉम। Q2 कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। पूछा क्या है हमसे? F, मतलब फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, विद्युत बल दोनों के बीच कितना अप्लाई होगा कूलॉम के नियम से। यहां लिखेंगे हम कूलॉम के नियम से। रिकॉल कर लो कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? F = 9×10⁹। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी यही वैल्यू लिख दो आप। Q1 Q2 R स्क्वायर, जो वैल्यू आपके पास है रखो। F = कितना हो जाएगा? F = हो जाएगा 9×10⁹। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। R कितना है? ये रहा 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बेसिक मैथ समझो एक बार। यदि किसी की आधार बराबर है, बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाती है। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसी से हम थोड़ा यहाँ गलती करते हैं बच्चे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर जो है ऐड हो जाना। ऐसा नहीं कि ये 2 है तो 4 हो जाओ, कभी कम 3 या 9 मार्क्स कर देना कहीं पर, ठीक है। क्योंकि जो पावर का स्क्वायर होता है, पावर का मतलब होता है ऐड होना। क्या समझे से एक बार? जैसे कहीं आपसे लिखा है कि 10⁻⁻2, तो आप सही 10⁻⁴। कहीं आपको लिखा हुआ 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये 10⁻�6 होता है, ना कि 10⁻�9। ये रॉन्ग है, ठीक है। पावर का स्क्वायर कभी नहीं होता। यहां जाइए आप
तो f इजिकल टू कितना हो जाएगा 9 10 टू द पावर 9। देखो 2 तिया 6, 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। एक जीरो एक पॉजिटिव पावर, एक जीरो एक पॉजिटिव पावर, तो f इजिकल टू कितना हो जाएगा देखो 9 मल्टीप्लाई 6, ये प्लस की 9 है, ये माइनस का 14 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस की 5 बच जाएगा ऊपर, नीचे 1 2 3 3 जा 9, 10 की पावर माइनस के 2, दो पावर से कैंसिल आउट होगी, 9 से 9 गया। f इजिकल टू कितना आया 6 10 टू द पावर माइनस के 5, ऊपर जाओगे तो कितना हो जाओगे प्लस के 2, तो f इजिकल टू कितना आएगा मेरे बच्चों 10 की पावर माइनस के 3। अभी सवाल कंप्लीट नहीं है, इतने आप क्या लिखोगे न्यूटन नहीं लिखोगे, यूनिट लिखनी इट इज कंपल्सरी है ना। बहुत बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सेल्फ से कर लेना है एनसीईआरटी से निकाल कर, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सेफ रहे, सिक्योर रहे एंड हैव अ नाइस डे।